हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कर्नाटक गांव में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेज शासक का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। अपनी छोटी उम्र में ही सुभाष चंद्र जी ने जान लिया था कि जब तक सभी भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जहां सुभाष चंद्र के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनके मन में बड़ा ही प्रेम था। किसी राष्ट्र के लिए सावधानता सर्वोपरि है। इस महान मूल मंत्र को सैकड़ों और नव युवाओं की नसों में प्रवाहित करने के तरुणों की सोई आत्मा को जगाकर देशव्यापी आंदोलन देने और युवा का वर्ग का शौर्य शक्ति आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई। नेताजी ने आत्मविश्वास, भाव प्रवणता, कल्पनाशीलता और नवजागरण के बल युवाओं में राष्ट्र के प्रति मुक्ति व इतिहास की रचना का मंगल शंखनाद किया। मनुष्य इस संसार में एक निश्चित निहित उद्देश्य की प्राप्ति, जिसकी संदेश को प्रसारित करने के लिए जन्म लेता है। जिसकी जितनी शक्ति, आकांक्षा और क्षमता है, वह उसी के अनुरूप अपना कर्म क्षेत्र निर्धारित करते हैं। नेताजी के लिए स्वाधीनता जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, यही आत्मविश्वास जिनके ध्वनित हो चुकी थी। व्यक्ति वास्तविक सृजक है। नेताजी ने पूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। नेताजी ने युवाओं से आह्वान किया कि जो इस मिशन में आस्था रखता है, वह सच्चा भारतवासी है। बस उनके इसी आह्वान पर ध्वजा उठाए आज़ादी के दीवानों की आज़ाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा, विचार व्यक्ति को कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है। उन्नतिशील शक्तिशाली जाति और यही उत्पत्ति के लिए हमें बेहतर विचार वाले पथ का अवलंबन करना होगा, क्योंकि विचार महान, साहसपूर्ण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होंगे। तभी हमारा संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। आज युवाओं में विचारों की कमी नहीं है, लेकिन इस विचार जगत में क्रांति के लिए एक ऐसे आदर्श को सामने रखना होगा जो विद्युत की भांति हमारी शक्ति, आदर्श और कार्य योजना को मूर्ति रूप दे सके। नेताजी ने युवाओं में स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक समानता, जाति, सामाजिक अविचार का निराकरण, सांप्रदायिक संकीर्णता त्यागने का विचार मंत्र भी दिया। नेताजी के विचार सर्वव्यापी थे। वे समस्त मानव समाज को उदार बनाने के लिए प्रत्येक जाति को विकसित बनाना चाहते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जो जाति उन्नति करना नहीं चाहती, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन नेताजी की आशा के अनुरूप इस जरा जीर्ण होते देश का यौवन लौटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आज दृढ़ संकल्प करना होगा।
बढ़ते जातिवाद, गिरते मूल्यों और टूटती परंपराओं, सभ्यताओं की सहेजना होगा। एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी होगी। अच्छे और बुरे की प्रचलित धारणा को बदलना होगा। नेताजी के इन शब्दों को हमें पुनः दोहराना और स्वीकारना होगा कि स्मरण रखें, अपनी समवेत चेष्टा द्वारा हमें भारत में नए शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। इसके पश्चात सभ्यता हमारे समाज में गहराई तक घुसकर जन धन का संहार कर रही है। हमारा व्यवसाय, वाणिज्य, धर्म, कर्म, शिल्प, कला नष्ट प्राय हो रहे हैं। इसलिए जीवन के सभी क्षेत्रों में पुनः मृत संजीवनी का संचार करना है। यही संजीवनी कौन लाएगा? ऐसे स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाने वाले नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जा रहे विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन क्या वर्तमान में मोबाइल चैटिंग, सर्फिंग और एसएमएस में आत्ममुग्ध युवा नेताजी की प्रेरणा पुकार सुनने के लिए तैयार है? किसी प्रकार के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। इस महान मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले नेताजी की मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है। नमस्कार दोस्तों।